फॉरेस्ट क्या है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछोगे तो वो कहेंगे कि डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया है वो देख लो। अब डिक्शनरी क्या कहती है कि एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज थिकली कवर्ड विद ट्रीज। अब ये डेफिनेशन थोड़ी अधूरी और थोड़ी अजीब सी है ना? बट दिस इज यार यही डेफिनेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, एटलीस्ट दैट इज व्हाट दे सेड इन 1996। तो अब ये डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है ना वो इससे थोड़ी सी नाखुश है, वो इसको तरीके को बदलना चाहती है कि हम किस तरीके से फॉरेस्ट को डिफाइन करते हैं। सो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, उन्होंने कहा कि एक लॉ पास किया है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड किया है। कौन सा लॉ? यहाँ पे जो लॉ है वो है FCA, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, जिसका बेसिकली मोटिव ये था कि वो डिफॉरेस्टेशन पे नज़र रखे। अब इस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एक फॉरेस्ट है उसके लिए ना उस ज़मीन को उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रजिस्टर होना ज़रूरी है। मतलब उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में होगा कि हाँ ये कि ये फॉरेस्ट है, तभी वो उसको फॉरेस्ट मानेंगे, वरना ऐसे कोई भी एक बड़ा ज़मीन जिस पे अच्छे खासे पेड़ उगे हुए हैं वो उसको फॉरेस्ट नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे ये बात थोड़ी चिंता की है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो टोटल फॉरेस्ट है उसका 28% जो फॉरेस्ट है वो इस रिकॉर्ड से बाहर आता है, यानी कि 28% जो है उसको गवर्नमेंट फॉरेस्ट नहीं मानेगी अंडर द न्यू लॉ। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाके इसको पास किया है। तो अब ये बहुत खतरे की बात है, क्योंकि ये सारे जब एरिया बाहर हो गया फॉरेस्ट की डेफिनेशन से, तो जब कोई गवर्नमेंट का मन करेगा वो इसको कटवा देंगे नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाने के लिए। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। ऑल्सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने ना अपने आप को थोड़ी सी इसमें एग्जेम्पशन दी है इस एक्ट के अंदर। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से 100 किलोमीटर का जो एरिया है, हर बॉर्डर से 100 किलोमीटर की आप ऐसे लाइन खींचो तो वो जो एरिया बन जाएगा वो इस एक्ट से बाहर रहेगा। उस एरिया के अंदर के पेड़ गवर्नमेंट कभी भी काट सकती है विदाउट एनी परमिशन एंड कोई भी क्लियरेंस के बिना कभी भी वहाँ पे पेड़ काट के ट्रांसमिशन लाइंस बना सकते हैं, हाईवेज बना सकते हैं। तीसरे उसके लिए उनको परमिशन या क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वो भी उनके अंदर आ जाता है, ये भी थोड़ी सी खतरे की बात है। हाँ, उन्होंने रीज़न क्या दिया है? नेशनल सिक्योरिटी। अब यार इसको हम थोड़ा समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर से 100 किलोमीटर की ऐसे लाइंस बनाओगे तो यहाँ पे जो बीच का एरिया है ना वो बहुत थोड़ा सा बचेगा, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसका 65% एरिया कहाँ है? वो फॉरेस्ट है, और उसमें से ही इतना सारा एरिया तो गवर्नमेंट के पास चला गया कि कभी भी वो हाईवे और वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस के लिए पेड़ काट सकते हैं। सो ये बहुत कंसर्न आ जाता है कि ज़्यादातर एरिया जो है फॉरेस्ट का वो उनके पास चला जाता है, तो वो खतरे में आ जाता है। और बाकी तो यार जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं ना लोग की अच्छी पोजीशन पे है, सो वो क्या करते हैं अपने नाम पे फॉरेस्ट ले लेते हैं, फिर उसमें कुछ भी करते हैं। तो अब जैसे हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ बहुत हुई है, तो काफ़ी लोगों के पास ना एरिया उनके नाम के अंदर आता है। और हाँ, जो गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की उसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, ये उस डेफिनेशन से बाहर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं ऐसी ज़मीन के, वो कभी भी इन पेड़ों को काट के अपने मतलब कि वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कुछ रिजॉर्ट बना लिया, प्लांटेशंस बना लिया, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इस डेफिनेशन से बाहर है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यार ये तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। इससे हमारे जो हिमालयाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटिकल रिच फॉरेस्ट हैं वो सारे कट जाएंगे, उसका हमें नुकसान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो लोग हैं, ट्राइब्स हैं, उनको भी डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। सो यहाँ पे अच्छा किसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए अच्छा है, और बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ बुरी है। इन्वायरमेंट के लिए, नेचर के लिए, देश के लिए ये कि बहुत गलत चीज़ है जो यहाँ पे होने लग रही है। यार एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि आज़ादी के बाद जो तकरीबन 50 साल है उसमें 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया था, उनको वहाँ से हटाया गया था, ये कह के कि हमें डैम्स बनाने हैं, माइंस बनानी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी है, बाकी इंडस्ट्रियल काम करना है। ठीक है, और ये जो हटाए गए थे लोग, इसमें 40% से ज़्यादा कौन थे? आदिवासीज या ट्राइबल्स। तो आप ये क्या सोच सकते हो यार कि उनसे उनके घर छीन लिए गए थे, उनके फॉरेस्ट छीन लिए गए थे इन द नेम ऑफ ग्रेटर गुड। अब वो कर क्या सकते थे? वो लड़ सकते थे, और वो लड़े। उन्होंने अपने डिमांड्स रखी कि हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ हमें इसके खिलाफ कुछ तो मिले यार इसके साथ में। तो और फाइनली वो एक 2006 में लॉ पास करवा पाए थे जिसका नाम है FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। एंड हाँ, आप सही समझ रहे हो, ये एक बहुत क्रूशियल मूव थी कि अब किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी को कहीं भी फॉरेस्ट में कुछ काम करना है, सो उनको वहाँ की जो लोकल कमिटी है या फिर ग्राम सभा है उसके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, उनसे परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी कुछ भी वहाँ पे सेटअप करने से पहले, कुछ करने से पहले। यही एक रीज़न है कि हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे और छत्तीसगढ़ की जो माइनिंग थी उसको होल्ड पे रखा गया था इसी एक्ट की वजह से।
वरना और ज़्यादा पेड़ गिरते और ज़्यादा लोग बेघर हो चुके होते अभी तक। अब यार यहाँ पे एक चीज़ है कि जो अभी तक हमारा एक्ट था, ये जो अमेंड हो रहा है, इससे वापस ट्राइबल्स वगैरह को दिक्कत हो सकती है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। और जो पुराना एक्ट था हमारा, उसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोटेक्टेड थे। अब ये क्या होते हैं कि एक ऐसा लैंड है जो ट्राइबल्स वगैरह काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन। इसमें ना कई बार फॉरेस्ट भी आ जाते हैं। अब जो गवर्नमेंट की नई डेफिनेशन रहेगी, जो नया एक्ट रहेगा, उसके अंदर ये कवर्ड नहीं होंगे, ये प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। इसका मतलब कोई भी आकर के इन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हड़प सकता है विदाउट एनी परमिशन। जैसे वापस यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि जो ट्राइबल्स वगैरह हैं उनका वापस छीन लिया जाएगा। तो यार डेफिनेटली ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये काफ़ी गलत होंगी, इसके काफ़ी डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो आप ये समझ ही सकते हो कि क्यों एक्स सिविल सर्वेंट्स, एनजीओज वगैरह इस मैटर को कोर्ट तक लेकर गए अपना हक वापस लेने के लिए, कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, उनको कुछ ना हो। और लगता है कि वो जीत गए हैं, एटलीस्ट टेम्पररीली, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि इनकी जो गवर्नमेंट की नई डेफिनेशन है वो उनको पसंद नहीं आई है। उन्होंने कहा फिलहाल आप जो डिक्शनरी डेफिनेशन है उसी पे स्टिक करो, उसी पे लगे रहो, तो फिलहाल आप उसको कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो। सो अभी टेम्परेरी जीत तो हो गई है, लेकिन आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। जुलाई में इसकी नेक्स्ट हियरिंग है, तब तक के लिए हमें वेट करना होगा। और एक चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको ये बोला है कि आप अपने ना फॉरेस्ट की एक लिस्ट कंबाइन करके रखो कि क्या क्या आपके एरिया में फॉरेस्ट आते हैं। सो देखते हैं यार क्या होता है। वी हैव फिंगर्स क्रॉस्ड, वी होप कि सब कुछ बढ़िया हो और गवर्नमेंट का ये लॉ पास ना हो पाए। हमारे वैसे भी यार हमारे फॉरेस्ट कम है, उसको प्रोटेक्ट करे रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको इस बारे में क्या लगता है यार, कि अगर आपके चाहे इसमें कुछ भी थॉट्स हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और आपको इस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं बता अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। टाटा बाय बाय, थैंक यू।